बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस, इसका पार्ट जो है वो 8 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मेंडल के लॉज ये चल रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट, और बल्कि वो तो थोड़ा सा चेंज ही टॉपिक हो गया था मेरे ख्याल में मुझे उसके ऊपर तो अलग से ही वीडियो बनानी चाहिए थी कि भाई बेटा होने के पीछे या बेटा ना होने के पीछे क्या माँ जिम्मेदार है। ये बेसिकली टॉपिक था पिछली वीडियो का, और उस पर मुझे अलग ही वीडियो बनानी चाहिए थी। बहरहाल इसके ऊपर पूरी वीडियो ही बन गई। बनाना था मुझे मेंडल के ऊपर, खैर मेंडल का कनेक्शन उससे बनता है। चलें अभी देख लेते हैं इसको। तो दो लॉ हैं मेंडल के, मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस इसको देख लेते हैं पहले। लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, मेंडल के लॉज, ये फर्स्ट लॉ है। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर आपको इसको समझना है ना, तो उस ज़माने में चलते हैं। मेंडल जब ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, वो बेसिकली पादरी था ना, प्रीस्ट था एक, तो अपने गिरजा घर में बैठा हुआ था वो और मैथमेटिक्स से भी उसको बड़ा अच्छा लगाव था। पी प्लांट जो है वो प्लांट्स के ऊपर तजुर्बे कर रहा था। पी प्लांट इसको उर्दू में कहते हैं मटर का पौधा जो है ना, उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। तो उसने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया ना, सबसे पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उसने एक सीड लिया, और सीड लेने के बाद किसका, मटर का, उसने उसको प्लांट किया। अच्छा, ये जो सीड था ये किस प्लांट का था? ये था टॉल प्लांट का। टॉल प्लांट, ऊंचे कद वाला प्लांट ना, मटर का। मटर के अंदर भी वैरायटीज होती हैं, छोटे कद वाले प्लांट भी होते हैं और बड़े कद वाले प्लांट भी होते हैं। बहरहाल, तो मेंडल ने क्या किया, सीड लिया और उसको प्लांट किया मतलब मट्टी में बो दिया उसको। उस सीड से फिर क्या हुआ आपको पता है, पौधा निकला, प्लांट निकला। और वो कौन सा प्लांट था? वो टॉल प्लांट था। अब ये जो टॉल प्लांट है मटर का टॉल प्लांट या पी प्लांट जो है, ये टॉल है, इसकी अच्छी हाइट है। और मटर के डार्फ प्लांट्स भी होते हैं, डार्फ प्लांट। ये कौन सा? स्मॉल, छोटे कद का प्लांट है। ठीक है भाई, तो मटर के दो वैरायटियां आपके सामने आ गई। एक वैरायटी मटर के पौधे की कौन सी है? जो टॉल है, ऊंची हाइट वाला प्लांट है। और दूसरी वैरायटी मटर की कौन सी है? वो है डार्फ प्लांट की, छोटे कद वाले प्लांट। ठीक है भाई, तो मटर की ये दो वैरायटीज हो गई। अब बहरहाल, तो इसने जो सीड लिया था मेंडल ने, वो किसका लिया था? टॉल प्लांट का सीड लिया था और उसको ज़मीन में दबा दिया था। उससे क्या हुआ, उस सीड से फिर जो प्लांट बना वो टॉल प्लांट बना। अब ये टॉल प्लांट जो बना है, इससे उसने मज़ीद प्लांट्स बनाए, मोर प्लांट्स, इसी से एक से बना है मोर प्लांट्स। अब इस एक ये जो टॉल प्लांट है, इससे मोर टॉल प्लांट्स इसको कर लेते हैं, मोर टॉल प्लांट्स। अब ये किया कैसे उसने? ये जो टॉल प्लांट है ना, आपको पता है प्लांट जो है ये कौन सा प्लांट है? ये फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, इंसान हैं, जानवर हैं, सबके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल हो मेल हो, सबके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आप माशाल्लाह एडल्ट हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सब के पास जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
इसी तरह प्लांट्स के पास जो है उसके पास भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और वो क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक जो प्लांट है उसका फ्लावर है, इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जगह होते हैं। ठीक है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है इंसानों की तरह कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग है। फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो दो अलग वजूद हैं, दो अलग एंटिटी हैं, दो अलग जिस्म हैं, मर्द और औरत। यहाँ पर एक ही प्लांट है और उसके ऊपर, और उस प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है ये कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, दोनों हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। ठीक है भाई, दोनों है। अब फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि सारी बातें वहीं पर जाके ख़त्म होती हैं। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर फ्लावर को बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले जो बाहर का आपको पार्ट नज़र आएगा जिससे आप वाकिफ़ हैं, फूल और कली का अगर आपको फ़र्क पता है, कली आपको पता है बंद होती है, फूल जो है वो खिला हुआ होता है। जब कली बंद हो, जैसे रोज़ की, गुलाब का फूल, गुलाब की कली अगर देखें जो बंद हो, जो अभी खिली ना हो, तो वो इस तरह की होती है, इस तरह की। तो ये जो कली होती है इसके ऊपर ग्रीन पत्तियां होती हैं, ग्रीन, और ये ग्रीन पत्तियां जब खुलती हैं तो इसके अंदर से रेड पत्तियां निकलती हैं। समझ आ रही है बात आपको? तो वो जो रेड पत्तियां होती हैं उसी की वजह से हम कहते हैं कि भाई ये गुलाब का फूल जो है वो क्या है, वो रेड कलर का है। तो अभी ये खिलेगा तो जब ये बाहर वाली पत्तियां हटेंगी तो ये जो बाहर वाली पत्तियां ये ग्रीन, जब ये खुलेंगी तो इसके अंदर से कौन सी पत्ती निकलेंगी? रेड पत्तियां, रेड पत्तियां। ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए इसके, मैंने कहा 4 पार्ट हैं फ्लावर के। तो एक ये पार्ट हो गया ग्रीन वाला, जब ये कली था, ग्रीन पार्ट का काम इसको कवर करके रखना है। प्लांट के फ्लावर के अंदर जो कुछ भी है ना, इसको संभाल के रखना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये ग्रीन पार्ट जब खुलता है, हरे रंग का ये पार्ट खुलता है, हरी पत्तियां खुलती हैं, उसके अंदर से लाल पत्तियां जो है वो निकल के आती हैं, लाल पत्तियां। ठीक है, ऐसे ये पत्तियां खिल गई। ये 2 पार्ट हो गए। तीसरा और चौथा पार्ट जो है ना फ्लावर का, वही असल में उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो अब जो आएगा तीसरा पार्ट वो मेल पार्ट आएगा। कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप उसको कह लें या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह लें। यहाँ पर इस केस में पार्ट है, हिस्सा है फ्लावर का। वो कौन सा होता है? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला। ये हमारे पास कहलाता है कैलिक्स। कैलिक्स। बल्कि नहीं, सॉरी, ये हमारे पास कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एंड्रोशियम कहलाता है। एंड्रोशियम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ये एंड्रोशियम कहलाता है। ये जो पार्ट है ये मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है एंड्रोशियम। और ये कौन सा होता है? लंबी लंबी स्टिक्स आपको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, एंड्रोशियम ये जो पार्ट है मेल पार्ट, ये किससे मिलके बनता है? 4 या 6, 4 to 6 स्टिक्स से मिलके, लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं। ठीक है, ऐसे आपको नज़र भी आ रही होती हैं यहाँ पर, ये इस तरह की स्टिक्स होती हैं, और इसके ऊपर ये टॉप पर इस तरह की कुछ शक्ल नज़र आ रही होती है। तो ये जो स्टिक्स होती हैं ये कलेक्टिवली 4 या 6 स्टिक्स जो है, एक स्टिक को हम स्टेमन कहते हैं,
एक स्टिक को हम स्टेमन कहते हैं, ठीक है। तो 4 या 6 स्टेमन्स ये बन गए, 4 या 6 ये स्टिक्स बन गई, ठीक है। और इन 6 की 6 या 4 की 4 स्टिक्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि एंड्रोशियम है। और इंडिविजुअली ये 6 की 6 4 की 4 स्टिक्स जो है वो क्या कहलाती हैं, स्टेमन कहलाती हैं। ये एक स्टिक अगर लें तो इसका टॉप पार्ट जो है यहाँ पर होते हैं, इसमें यहाँ पर बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के थर्ड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम। बाहर वाला हरी पत्तियों वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर लाल पत्तियों वाला पार्ट, उसके अंदर स्टिक्स वाला जो ये पार्ट है एंड्रोशियम जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। जो मेल पार्ट है उसमें ये स्टिक्स हो गई, स्टेमन, और उसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एंथर कहलाते हैं बेसिकली, एंथर। और इन्हीं एंथर्स के अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये ग्रेन्स का मतलब ये समझ जाएं आप, दाने होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो ये ऊपर जो आपको एंथर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जब फटता है, गोल सा जो एंथर है ये फटता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दाने होते हैं। और ये जो दाने होते हैं हमारे पास, ये पॉलन ग्रेन्स कहलाते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं इसके अंदर होते हैं स्पर्म्स। आपको पता है कि स्पर्म्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं है कि एक प्लांट जो है वो मेल प्लांट है तो दूसरा प्लांट जो है वो फीमेल प्लांट है, ऐसा सिस्टम नहीं है। बल्कि एक ही प्लांट के एक फ्लावर का एक पार्ट मेल है तो दूसरा पार्ट फीमेल है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट से, मेल पार्ट से क्या रिलीज़ होंगे, स्पर्म्स, आपको पता है पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। और ये स्पर्म्स रिलीज़ होके कहाँ जाएंगे, ये फीमेल पार्ट जो है उसके पास जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर मौजूद ओव्यूम्स जो हैं वहाँ उनके साथ मिलेंगे। ये स्पर्म्स जाके किससे मिलेंगे, ओव्यूम्स से जाके मिलेंगे, ओव्यूम्स से। तो प्लांट का ये जो तीसरा, ये फ्लावर का जो तीसरा पार्ट है एंड्रोशियम, इसमें स्टिक्स जो हैं, इनमें से एक स्टिक यानी कि एक स्टेमन लेके, इसका ये जो टॉप वाला पार्ट है एंथर, इसको लेके, और इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स मौजूद हैं उनको लेके हम समझ गए हैं कि अब इन पॉलन ग्रेन्स, ये दाने, ये आगे जाएंगे। और ये कहाँ जाएंगे, ये क्योंकि इन दानों के अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं इसलिए कहाँ जाएंगे, फीमेल पार्ट के पास। अब यहाँ पर चौथा पार्ट आ जाता है फ्लावर का, वो इस जगह पे होता है, ये रहा गोल सा। और ये चौथा पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं ओवरी, ओवरी, ठीक है। ओवरी इस तरह की होती है, ये बोतल जैसी होती है ना, ये इस तरह की। और ये जो चौथा पार्ट है जिसको हम ओवरी नहीं कहते असल में, इस चौथे पार्ट को हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम, मुझे स्पेलिंग सही तरह याद नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। गाइनोशियम, गाइनोशियम इसको कहते हैं, चौथा पार्ट, ठीक है। ये जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम का एक पार्ट है ओवरी, सिर्फ ये हिस्सा, ये वाला, बस इसको ओवरी कहते हैं। बाकी ये जो ऊपर ट्यूब नज़र आ रही है इसका अलग मामला है। बहरहाल, तो ये जो गाइनोशियम जो चौथा पार्ट है, एंड्रोशियम हो गया मेल, गाइनोशियम फीमेल पार्ट, ये जो चौथा पार्ट है, इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर ओव्यूल्स मौजूद हैं। अब यहाँ मैं बना रहा हूँ ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स मौजूद हैं। ओव्यूल्स के अंदर ओव्यूम्स मौजूद हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये जो, अब देखें, इसी फ्लावर के इसी मेल पार्ट एंड्रोशियम से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होके इसी के, ये देखें, इसी यहीं से, ये नज़र आ रहा है आपको गोल गोल एंथर, यहीं से ये रिलीज होके कहाँ चले जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा गाइनोशियम है, इसके ऊपर यहाँ आके बैठ जाएंगे ऐसे, यूं ये बैठ गए। क्या निकला है यहाँ से, ये एंथर नहीं निकला है, एंथर तो फट गया, बस्ट हो गया। इसमें से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो निकल के यहाँ पर आ गए इस जगह,
किसके ऊपर? इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट गाइनोशियम पे। और यहाँ आने के बाद ये क्या हो रहा है कि अब ये जो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ गया है, इस पॉलन ग्रेन में से क्या निकलेंगे? स्पर्म्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? स्पर्म्स। और यहाँ से ये स्पर्म्स अंदर जाएंगे और अंदर जाके अंदर क्या मौजूद हैं? ओव्यूल्स मौजूद हैं। एक से ज़्यादा ओव्यूल्स मौजूद हैं। एक से ज़्यादा ओव्यूल्स मौजूद हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये और एक स्पर्म नहीं आ रहा, बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं। और ये सारे स्पर्म्स यहाँ आएंगे, इन सारे ओव्यूल्स के अंदर मौजूद ओव्यूम्स के पास जाएंगे, ठीक है। और फिर ओव्यूम्स के साथ जब ये मिलेंगे, क्या होगा? वहीं पर फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या बनने शुरू हो जाएंगे? यहाँ पर सीड्स बनने शुरू हो जाएंगे इसी के अंदर। ये पूरा का पूरा फीमेल पार्ट जो है ना, पूरा का पूरा फीमेल पार्ट, ये पता है क्या बन जाएगा? ये फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट, पूरा का पूरा फीमेल पार्ट ये फ्रूट बन जाएगा। और इस फीमेल पार्ट, इस गाइनोशियम में ये जो पार्ट है जिसको हमने ओवरी कहा था, इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर ये जो गोल गोल नजर आ रहे हैं आपको, ये सब होंगे सीड्स। सीड्स। मटर के पौधे के अंदर, पी प्लांट के अंदर भी यही सिस्टम था। मेंडल ने भी यही किया था, ठीक है। और मेंडल ने क्या किया था? ये करते हुए उसने एक पी प्लांट के फ्लावर को लिया और उसके बाद उससे, आपको पता है, खुद उसने ये मिलाप करवाया। मेंडल ने ये खुद काम किया। यहाँ तो कुदरती तौर पे मैंने बताया था ना कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के इस बीच में जो ये हमारे पास गाइनोशियम है, गाइनोशियम के जो टॉप पार्ट है ये स्टिग्मा कहलाता है, स्टिग्मा। तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन आ गए और स्टिग्मा से अंदर चले गए और अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं और बहुत सारे स्पर्म्स मिल गए और सीड बन गए। तो ये तो नेचुरली हुआ कि यहाँ पर जो है वो, या इंसेक्ट्स होते हैं वो भी बैठते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, तो उनकी टांगों से चिपक के भी ये स्पर्म्स इस तरह से, ये पॉलन ग्रेन्स इस तरह से चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेंडल ने ये काम खुद किया, पॉलन ग्रेन्स लेके इसी एक ही फ्लावर के, और ये फ्लावर कौन सा था? पी प्लांट, मटर का जो पौधा था उसका, लेके उसको जो है वो, उसके पॉलन ग्रेन्स को लेके अंदर ओव्यूल्स तक पहुंचा दिया। बस सिर्फ यहाँ रखने का ही काम था, अंदर तो वो खुद ही चले जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो है अंदर, पॉलन ग्रेन्स में से स्पर्म्स निकल के खुद ही अंदर चले जाते हैं ओवरी में, जहाँ पर ओव्यूल्स मौजूद हैं, और उन ओव्यूल्स के अंदर ओव्यूम्स मौजूद हैं। और फिर ये सीड बनना खुद ही शुरू हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या होता है? ये साइडों में जो पत्तियाँ हमने शुरू में सुनी थी ना, कौन कौन सी? पहली वाली थी कौन कौन सी? कैलिक्स, करोला। कैलिक्स ये ग्रीन पत्तियाँ थी, करोला जो थी वो थी कलर वाली पत्तियाँ। तो ये सब झड़ जाती हैं और बाकी और ये स्टेमन्स जो हैं, मेल पार्ट जो है, ये जो स्टिक्स थी 4 से 6, ये सब भी झड़ जाएंगी, सिर्फ ये रह जाएगी गाइनोशियम, आखिरी पार्ट। और ये क्या बन जाएगा? ये फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट बनेगा तो फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये सारा काम मेंडल ने करवाया, और करवाने के बाद जब ये फ्रूट बन गया तो मेंडल ने इस प्लांट से, इसके फ्रूट में से सीड लिया, सीड, सारे सीड्स लिए, और सारे सीड्स लेके उसने मट्टी में दबा के उनको प्लांट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ थे? एक्सपेरिमेंट 1 में। टेक सीड, टॉल प्लांट का, बड़े प्लांट का उसने क्या लिया था? सीड लिया था, टॉल प्लांट्स, और उससे क्या हुआ था? बड़ा प्लांट जो है वो हासिल हुआ था। इससे मोर जो है, ज़्यादा जो है वो टॉल प्लांट्स बने थे, ठीक है। अब ये सारे के सारे, ये जो सीड्स इसने इतने सारे लिए टॉल प्लांट के, और उससे जो इतने सारे उसने, वो सब सीड्स को जब उसने लगाया तो उसने देखा कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स थे, सारे के सारे क्या थे? टॉल प्लांट्स थे, मोर टॉल प्लांट्स। हम इसको ये कहना चाहिए कि ऑल टॉल प्लांट्स, ऑल टॉल प्लांट्स।
ये इसका पहला एक्सपेरिमेंट था। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह यह है सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र किस चीज़ का ट्रांसफ़र होना, किस चीज़ का जाना? पॉलन ग्रेन्स का जाना। पॉलन ग्रेन्स का निकल के स्टिग्मा पे आना, मतलब मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स का निकल के फीमेल पार्ट जो है बीच में फ्लावर के उस तक पहुंचना, ये कहलाता है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो है ये ज़रूरी तो नहीं है कि ये यहाँ से निकल के ही सीड जो ये पॉलन ग्रेन यहीं से निकल के, भाई और भी तो फ्लावर हैं ना उसी प्लांट के, और फ्लावर है ना, तो हो सकता है किसी दूसरे फ्लावर के पास चला गया हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ तो मेंडल साहब खुद ही ये काम कर रहे हैं ना, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं। तो उसने सेम प्लांट, सेम फ्लावर में ये कार्रवाई की है। सेम फ्लावर, उसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन लिए और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन डाल दिए, और वही फ्लावर फिर फ्रूट बन गया, और उसी फ्रूट से उसने सीड लिए। और ये कौन सा प्लांट था? ये टॉल प्लांट था। और वो सारे सीड जब उसने लिए तो उसके बाद उसने उनको प्लांट किया, तो सारे टॉल प्लांट्स जो है वो मिले। अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो हमारे पास ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स, कोई दूसरा भी तो भाई फ्लावर हो सकता है ना, जैसे कोई दूसरा फ्लावर है, क्या उसके अंदर ये ओवरी नहीं है क्या? क्या उसमें स्टिक्स, ये स्टेमन्स नहीं है क्या? क्या वहाँ पर एंथर नहीं है क्या? बिल्कुल है। लेकिन ये इत्तेफाक है कि अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकल के इस फ्लावर के एंथर से ये पॉलन ग्रेन्स निकल के यहाँ नहीं जाते, बल्कि कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं, एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। ये पार्ट जो है इसका क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। तो अब भी ये होगा कि अगर यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो दोबारा स्पर्म्स निकलेंगे और नीचे पहुँचेंगे, दोबारा से बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे, बहुत सारे ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारे ओव्यूम्स के साथ मिलेंगे, और उसके नतीजे में बहुत सारे सीड्स बनेंगे, और ये पूरा फ्रूट बन जाएगा। ठीक है। तो ये पहले सेम फ्लावर था, अब जो है सेम प्लांट भाई एक ही प्लांट के ऊपर एक से ज़्यादा जगहों पर फूल खिले हुए होते हैं ना, तो एक फूल से पॉलन ग्रेन्स निकल के उसी प्लांट के दूसरे फूल पे चले जाएं। तो दोनों सिचुएशन हैं, दोनों सिचुएशंस सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के एक फ्लावर से ही पॉलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएं, या पॉलन ग्रेन्स जो है वो निकल के एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चले जाएं, तब भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगी। समझ में आ गई बात आपको? तब भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगी। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक प्लांट से एक पॉलन ग्रेन उड़ता है। आप पूरे प्लांट टू प्लांट की बात हो रही है, प्लांट टू प्लांट की बात हो रही है, प्लांट टू प्लांट की बात हो रही है। तो एक प्लांट से जो है वो पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट के पास चला जाता है, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन चला जाता है। ये जो पॉलिनेशन होगी ये क्रॉस पॉलिनेशन होगी। क्या है ये? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम चलते हैं दोबारा इसी टॉपिक की तरफ। तो मेंडल जो अपना पहला एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें वो यही सब कर रहा था कि वो जो है सीड ले रहा था, सीड से, अब ये सीड उसको पता है कि ये सीड उसने जो लिया था शुरू में वो कौन से प्लांट का था। शुरू में याद है ना, भूल तो नहीं गए? दो किस्म के हमारे पास पी प्लांट थे। कौन कौन से पी प्लांट थे? एक पी प्लांट जो है वो बड़ी हाइट का था,
टॉल प्लांट था और दूसरा पी प्लांट हमारे पास कौन सा था, डार्फ पी प्लांट। ठीक है, तो अभी जो उसने लिया है वो टॉल पी प्लांट लिया है। तो टॉल पी प्लांट लेने के बाद उसने जो है ये काम किया था। तो उसने जो सीड लिया था, बीज लिया था, वो टॉल प्लांट का लिया था। उसको प्लांट करने के बाद उससे सारे टॉल प्लांट्स मिल गए थे। अब आपको समझ में आया था कि ये सारे टॉल प्लांट्स क्यों आए थे। इसके पीछे आने की वजह ये थी कि ये जो सीड उसने लिया था उससे जो टॉल प्लांट बना था उसमें उसने क्या किया था, मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन ये की थी उसने। ये एक जो टॉल प्लांट उसने एक सीड लिया था ना, टेक वन सीड, एक सीड लिया था, तो उससे एक टॉल प्लांट बना और उस एक टॉल प्लांट पे उसने ये सारी कार्रवाई की थी सेल्फ पॉलिनेशन वाली। और फिर यहाँ से इस फ्रूट से उसको जितने सीड मिले सबको उसने जब प्लांट किया तो उससे क्या मिले, उसको टॉल प्लांट्स मिले। ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट था। और फिर उसके बाद ये सारे जो टॉल प्लांट्स थे, ऑल टॉल प्लांट्स, ध्यान से सुनिएगा, ऑल टॉल प्लांट्स, ये जितने बड़े बड़े प्लांट थे सारे, इसमें इसने दोबारा ये काम किया। इन सारे टॉल प्लांट्स में इसने ये दोबारा काम किया, यही सेल्फ पॉलिनेशन वाला। और उसके नतीजे में ढेरों सीड इसने हासिल किए, बहुत सारे सीड हासिल किए। और उन सीड्स को जब उसने प्लांट किया तो यहाँ पर ऑल टॉल प्लांट्स, अब मेंडल इस नतीजे पे पहुंचा, ये इसका पहला एक्सपेरिमेंट था। मेंडल इस नतीजे पे पहुंचा कि यार ये ट्रू ब्रीडर्स हैं, क्या कहते हैं इनको, प्योर ब्रीडर्स या ट्रू ब्रीडर्स, कि टॉल वाले जो हैं उनसे टॉल प्लांट ही आएंगे, टॉल वाले जो हैं उनसे टॉल प्लांट ही आएंगे। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट फिर उसने डार्फ प्लांट्स के साथ भी किया जी। डार्फ प्लांट का भी एक सीड लेके, छोटे प्लांट जो पी प्लांट है, छोटा प्लांट लेके, उसका सीड लेके उसने एक्सपेरिमेंट उनके साथ भी किया। तो उसने देखा कि उसको सारे जो है ना वो डार्फ प्लांट्स ही मिल रहे थे, सारे डार्फ प्लांट्स ही मिल रहे थे। ये क्या था, एक्सपेरिमेंट 1। सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गई, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको पता लगता है ये कहलाते हैं ट्रू ब्रीडर्स, ट्रू ब्रीडर्स। अभी आप कॉन्सेप्ट ले लें पहले, और वीडियो के लास्ट में इसके मैं आपको वो लिखवाऊंगा, सारे इनकी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ये ट्रू ब्रीडर्स कहलाते हैं। कौन से, ये पेरेंट्स जो हैं। और ट्रू ब्रीड ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। ऑफ स्प्रिंग का क्या मतलब होता है, चिल्ड्रन, बच्चे। तो टॉल प्लांट्स, टॉल से टॉल, बड़े प्लांट से बड़े प्लांट्स हासिल हुए, बड़े प्लांट से बड़े प्लांट हासिल हुए, और ये सिस्टम चल रहा है। डार्फ प्लांट्स से डार्फ प्लांट्स, और ये सिस्टम चल रहा है। ये सब क्या कहलाते हैं, जो पेरेंट हैं वो कहलाते हैं ट्रू ब्रीडर्स, और इससे जो ये बच्चे मिले थे जो खुद भी टॉल प्लांट के थे, ये क्या कहलाते हैं, ये ट्रू ब्रीड कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सेंट्रल आइडिया क्या था, मेंडल ने क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं उसके एक्सपेरिमेंट 2 की तरफ, कि जब उसने एक्सपेरिमेंट 2 किया, अब उसने क्या किया। अब एक्सपेरिमेंट 2 देख लें। उस एक्सपेरिमेंट 2 के नतीजे में ये लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस आया था, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। ये एक्सपेरिमेंट 2 आ गया, एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ टॉल प्लांट और डार्फ प्लांट, टॉल प्लांट और डार्फ
प्लांट। ठीक है भाई। अब इसने क्या किया, टॉल प्लांट के फ्लावर से उसके एंड्रोशियम से, जो उसका मेल पार्ट है, एंड्रोशियम से और उस एंड्रोशियम के एक स्टेमन यानी स्टिक से, स्टिक का जो टॉप पार्ट है कौन सा, एंथर, वहां से क्या लिया, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ये वो दाने हैं जिसके अंदर क्या मौजूद है, स्पर्म मौजूद। ठीक है भाई, ये ले लिया। ये लेके ये गया डार्फ प्लांट के पास, जो छोटे कद के प्लांट थे ना, ठीक है, वहां गया। और वहां जाने के बाद डार्फ प्लांट के फ्लावर के पास गया, और फ्लावर के कौन से पार्ट की तरफ गया, गाइनोशियम के पास, गाइनोशियम के पास। और गाइनोशियम याद है ना आपको, वो बोतल की तरह का जो पार्ट था ऐसा, ये वाला, जिसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता था, ओवरी। ओवरी। और ये वाला हिस्सा टॉप वाला क्या कहलाता था, स्टिग्मा। तो टॉल प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स लेके कहाँ गया वो, डार्फ प्लांट के फ्लावर के गाइनोशियम के स्टिग्मा पर गया, और वहाँ पर वो क्या रख दिया इसने, पोलन ग्रेन्स रख दिया। सारे प्लांट्स के साथ इसने ऐसे ही किया। ठीक है, स्टिग्मा पे रख दिया। स्टिग्मा से फिर क्या हुआ, अब मैं यहाँ से स्टिग्मा से दोनों का सफ़र शुरू हो जाए। यहाँ से स्पर्म फिर आगे जाएगा, और स्पर्म आगे जाके किसके पास जाएगा, अंदर मौजूद ओवरी में जाएगा। ओवरी के अंदर जाके फिर किससे मिलेगा, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूम। तो एक स्पर्म नहीं गया, बहुत सारे स्पर्म गए हैं। तो बहुत सारे अंदर ओव्यूल्स भी हैं, और बहुत सारे ओव्यूल्स में बहुत सारे ओव्यूम्स भी हैं। तो ये स्पर्म्स प्लस ओव्यूम्स जब मिले हैं किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में कन्वर्ट हो गए। अब ओव्यूल क्या एक ही था, नहीं, एक ही ओव्यूल नहीं था भाई, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। आपने देखा है, आप अमरूद को खाते हैं, या सिंधी में हम कहते हैं जैतून, इंग्लिश में गावा कहते हैं उसको, उसके अंदर कितने सीड होते हैं ना। अमरूद के अंदर देखते हैं कितने सारे सीड होते हैं। वो सीड पता है पहले क्या थे, वो ओव्यूल थे। जी बिल्कुल, वो ओव्यूल थे। ये इस ओवरी के अंदर ये पड़े हुए ये दाने थे, ओव्यूल। और इनके अंदर क्या था, इन ओव्यूल्स के अंदर ओव्यूम्स से, इन ओव्यूल्स के अंदर ये क्या है, ये ओव्यूल्स हैं। और इन ओव्यूल्स के अंदर क्या है, ओव्यूम्स हैं। ओव्यूम्स, वैसे ओव्यूम्स नहीं कहना चाहिए, ओव्यूम की जो प्लूरल है वो ओवा है, OVA, बराबर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। तो ओव्यूम्स हैं। अब यहाँ पर जितने सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, ये सारे स्पर्म्स जो मेंडल ने क्या किया है, टॉल प्लांट से पोलन ग्रेन्स लेके डार्फ प्लांट के फ्लावर के गाइनोशियम पे, स्टिग्मा पे स्पर्म्स ले गया। पोलन ग्रेन्स मतलब रख दिए, बस उसका इतना ही काम था, बाकी आगे काम खुद ब खुद ही होता है। तो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन रख दिया। पोलन ग्रेन से स्पर्म्स निकल के अंदर ओवरी में गए, जितने ओव्यूल्स थे उनके पास चले गए, उनके अंदर जितने ओव्यूल्स थे उनसे मिल गए। इन द लास्ट क्या हुआ, अब ये पूरा का पूरा हिस्सा जो गाइनोशियम कहलाता है, ये क्या बन गया, फ्रूट। क्या बन गया, ये फ्रूट। और इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स थे, ओव्यूल्स, ये क्या बन गए, ये सीड्स बन गए, ये सीड्स बन गए। अब यहां पर ये देखें, ये क्रॉस है, इस बात को जहन में रखिएगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। अब उसने टॉल प्लांट से डार्फ प्लांट की तरफ गया है वो, उसने बोला देखूं ज़रा मामला क्या होता है।
तो उसने जब टॉल प्लांट से डार्फ प्लांट की तरफ गया और ये सारा मामला किया, अब यहाँ से जो उसको सीड मिले हैं ये वाले, ये बड़े कमाल के सीड हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुई है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुई है। ये वाला जो सीड है ये बड़ा कमाल का है। अब जितने सीड अब उसको मिलेंगे उनमें दोनों खुसूसियात हैं। हाँ, ये बात जहन में रखिएगा। ये जो अब सीड इसको मिल रहे हैं, इन सीड्स के अंदर दोनों खुसूसियात हैं, टॉल की भी और डार्फ की भी। अच्छा, टॉल के लिए कैपिटल टी इस्तेमाल किया जाता है और स्मॉल टी जो है ये डार्फ के लिए, यानी कि छोटे कद वाले के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितने सीड्स हैं इनके अंदर टी और टी दोनों ट्रेट्स मौजूद। इनको ट्रेट कहते हैं, ट्रेट, खुसूसियत। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी, ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी? मतलब जैसे कि यहाँ टॉल है और डार्फ है। छोटा कद जो है वो भी एक क्वालिटी, वो भी एक ट्रेट, और बड़ा कद जो है वो भी एक क्वालिटी, वो भी एक ट्रेट। तो इस क्रॉस की वजह से अब जो सीड मिले हैं इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, दोनों ट्रेट मौजूद हैं। कौन कौन से? टॉल वाले भी, कैपिटल टी, और डार्फ वाले भी, स्मॉल टी, दोनों मौजूद हैं। अब बेंडल क्या करेगा? इन सारे सीड्स को लेगा और उसके बाद फिर प्लांट करेगा। अब अगला लिखते हैं यहाँ पर, प्लांट ऑल सीड्स, प्लांट ऑल सीड्स। जितने सीड्स हैं सबको उसने क्या किया? प्लांट कर दिया, मट्टी में दबा दिया। उससे क्या हुआ? न्यू प्लांट्स मिले, न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स। अब जब ये न्यू प्लांट्स मिले, अब यहाँ याद रहे ये सीड कौन सा है जिसमें दोनों ट्रेट हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। लेकिन अब जो चीज़ उसके सामने आई, उसने देखा कि जितने प्लांट थे सब के सब टॉल थे। न्यू प्लांट्स ऑल टॉल। तो उसने बोला यार ये क्या चक्कर है, ये सारे के सारे टॉल जो है वो कैसे हो गए? क्योंकि यहां पर इन सीड्स के अंदर उसको पता था दोनों ट्रेट हैं, टॉल का भी और डार्फ का भी। तो फिर यहाँ उसको ये बात समझ में आती है कि जब दो डिफरेंट ट्रेट आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक डोमिनेंट हो जाता है और एक रेसेसिव हो जाता है। यानी कि एक ट्रेट जो है वो दूसरे ट्रेट पर हावी हो जाता है, एक ट्रेट जो है वो दूसरे ट्रेट को काबू कर लेता है, एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर को काबू कर लेता है, एक क्वालिटी दूसरी क्वालिटी को काबू कर लेती है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती। इस सीड के अंदर, इस सीड के अंदर छोटा प्लांट बनने की भी क्वालिटी मौजूद थी और बड़ा प्लांट बनने की भी क्वालिटी मौजूद थी। यहाँ पर ये कतन मत समझिएगा कि ये बड़ा प्लांट था तो ये ताकतवर था इसलिए इसने छोटे प्लांट वाले ट्रेट को दबा दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, ये बात जहन में रखिएगा। तो बहरहाल कुछ भी हो सकता है। टॉल ट्रेट जो है वो डार्फ ट्रेट को दबा सकता है और जो डार्फ ट्रेट है वो टॉल ट्रेट को दबा सकता है। मतलब कहने का ये है कि दोनों में से कोई एक ट्रेट, कोई एक फैक्टर, कोई एक क्वालिटी ही अगली नस्ल में नज़र आएगी, अगली नस्ल में नज़र आएगी। जैसे कि यहाँ पर जब इसने देखा कि प्लांट ऑल सीड्स, सारे सीड्स में दोनों ट्रेट मौजूद थे, दोनों फैक्टर मौजूद थे, लेकिन क्या हुआ? न्यू प्लांट्स, जो न्यू प्लांट्स बने वो सारे टॉल थे। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मीन्स टॉल फैक्टर, टॉल फैक्टर या टॉल ट्रेट इसको कह लें, जो बड़े होने का फैक्टर था, ठीक है, डोमिनेट्स द
डार्फ फैक्टर। समझ आ गई बात। और ये एक्सपेरिमेंट्स जब होते रहेंगे तो फिर आगे जा क्या होगा कि आगे चलते चलते फिर ये नज़र आएगा कि ये एक्सपेरिमेंट वो करता रहा तो उसको फिर पता लगा कि आगे जाके डार्फ फैक्टर जो है उसने डोमिनेट कर लिया टॉल फैक्टर को। जी ये भी हुआ कि डार्फ फैक्टर ने डोमिनेट कर दिया। डार्फ फैक्टर डोमिनेट्स द टॉल फैक्टर। मेंडल को उस ज़माने में जीन वगैरह का तो पता नहीं था, आपको पता है तो 200-300 साल पुरानी बात है, तो उस ज़माने में उस बेचारे को नहीं पता था ये जीन क्या होता है वो, तो उसने जीन की बजाय एक नाम दिया फैक्टर। जैसे मिसाल के तौर पर उसने कहा ये टॉल फैक्टर है, तो ये टॉल फैक्टर नहीं है, ये असल में जीन्स थे जो जिम्मेदार थे किसके, हाइट के, उस प्लांट की हाइट के जिम्मेदार थे। ठीक है, और यहाँ पर ये जीन्स दो किस्म के हैं जो एलील्स कहलाते हैं। एक जीन वो है जो कि टॉल हाइट का जिम्मेदार है, दूसरा जीन वो है जो डार्फ हाइट का जिम्मेदार है। समझ में आ गई बात। दोनों जीन जो हैं वो जिम्मेदार किसके हैं, हाइट के ही हैं। दोनों जीन जो हैं वो काम एक ही से मुताल्लिक है, हाइट। लेकिन क्योंकि अब हाइट के अंदर भी हमारे पास दो वैरायटियां हैं, इसीलिए हमारे पास जीन्स के अंदर भी दो वैरायटियां हो जाती हैं। जीन की एक वैरायटी, और यही वैरायटीज जीन्स की, इनको एलील्स कहते हैं। एलील्स क्या कहते हैं, एलील्स। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर इस सीड के अंदर दोनों एलील्स मौजूद थे हाइट के। अब मैं जीन नहीं बोलूँगा इनको, मैं फैक्टर भी नहीं बोलूँगा जो मेंडल कह रहा था, दोनों एलील्स मौजूद थे हाइट के, टॉल और डार्फ दोनों। लेकिन क्या हुआ कि एक एलील ने जो है वो दूसरे एलील को काबू कर लिया, बोला बाबा तू रुक, अगली जो नस्ल आएगी उसमें मैं अपने आप को जाहिर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ था कि इसके अंदर ये जो हमारे पास टॉल फैक्टर था, टॉल जीन था या टॉल एलील था, उसने डार्फ एलील को काबू कर लिया, और यहीं से शुरू होता है। यहाँ फिर इसने लॉ दिया, और आगे चल के ये भी देखा गया कि डार्फ एलील जो है उसने टॉल एलील को काबू कर लिया, ये भी देखा गया। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक फैक्टर आया। अब यहाँ पर मेंडल का लॉ आ जाता है। अब जब आपने ये सारी तफसीलात सुन ली है ना, तो मेंडल का लॉ भी देख लें आप। मेंडल लॉ क्या कहता है, लॉ Mendel's law of कंप्लीट डोमिनेंस, ये इसका नाम है। दो लॉ दिए थे, ठीक है भाई, ये फर्स्ट लॉ था। इसमें क्या बात कर रहा है मेंडल, स्टेटमेंट when pair of contrasting characters, when pair of contrasting character, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ये है कि मुख्तलिफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा था, टी टी, ये पेयर था ना, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वैन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि टी टी। कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट, ठीक है। ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट, ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट, जब इनको आपस में मिलाया जाता है। वैन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब जैसे कि हमने क्रॉस में देखा, टॉल और डार्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी को एक जगह एक सीड में इकट्ठा किया मेंडल ने, तो क्या हुआ, ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट, एक जगह उनको इकट्ठा किया, कॉमा, ओनली वन फैक्टर
ओनली वन फैक्टर, फैक्टर को अब मैं आगे ब्रैकेट में लिख दिया जीन, एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, expresses itself in next generation, in next generation. Mendel's law of complete dominance क्या है स्टेटमेंट इसकी आ गई, when pair of contrasting characters TT, जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि टॉल और डार्फ एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं एक सीड में, तो क्या होता है, सिर्फ ओनली वन फैक्टर, सिर्फ एक ही, ओनली वन फैक्टर जीन, सिर्फ एक ही जीन, एक ही फैक्टर जो है अपने आप को जाहिर करता है अगली जनरेशन के अंदर। जैसे कि अभी हमने देखा टॉल, सारे के सारे टॉल हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी थी, जैसे कि यहाँ पर ट्रू ब्रीड्स की डेफिनेशन है, प्योर ब्रीड्स की डेफिनेशन है, होमोजाइगस की डेफिनेशन है, हीट्रोजाइगस या हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है, डोमिनेंट, रेसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, पेरेंटल जनरेशन P1 क्या होती है, फिलियल वन जनरेशन और F1। तो ये भी ज़रा आप नोट कर लीजिए एक साथ ही, 11 डेफिनेशंस हैं ये, क्योंकि ये अभी आप नोट कर लेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगी। ट्रू ब्रीडर्स, पहले इसको देख लें। ट्रू ब्रीडर्स, प्लांट्स विच प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ट्रू ब्रीडर्स क्या हैं, प्लांट्स हैं, प्लांट्स विच प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या, वो प्लांट जो कि अपने ही जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि यहाँ आपने टॉल से देखा कि टॉल पैदा हुए, सारे के सारे टॉल प्लांट से टॉल प्लांट्स ही पैदा हुए, तो वो जो पेरेंट हैं जो, वो ट्रू ब्रीडर्स कहलाते हैं। इसी से निकलता है ट्रू ब्रीड्स। ट्रू ब्रीड्स क्या है, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग ऑफ ट्रू ब्रीडर्स, ऑफस्प्रिंग ऑफ ट्रू ब्रीडर्स, ठीक है भाई। अब होमोजाइगस को देख लें, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, offspring which is born, बल्कि इसको यूं लिखना चाहिए, ऑर्गेनिज्म having single trait only, organism having single trait only, i.e. जैसे कि टी, एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास दोनों एक ही जैसे ट्रेट हैं, जैसे कि टॉल का या स्मॉल टी का। और पिछली वीडियो में जिसमें हमने देखा था कि बेटा क्यों नहीं हुआ, उसका नाम मैंने रखा था। तो ख़वातीन के पास जो है वो फैक्टर है वो सिर्फ XX का है, यानी कि बेटियों की पैदाइश बस। मर्द जो हैं उनके पास दोनों फैक्टर हैं, X और Y। तो यहाँ पर हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि मर्द जो हैं वो, ख़वातीन जो हैं वो क्या हैं, होमोजाइगस हैं। उनके पास अगली नस्ल के लिए सिर्फ बेटियों की पैदाइश का ही ऑप्शन है, बेटे की पैदाइश का है ही नहीं, कुदरती तौर पे अल्लाह ने रखा ही नहीं है। हाँ, मर्द जो है वो क्या है, हीट्रोजाइगस। मर्द क्या है, हीट्रोजाइगस। इसी तरह कुछ पी प्लांट भी हीट्रोजाइगस। ऑर्गेनिज्म हैविंग
ऑर्गेनिज्म हैविंग, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास, ऑर्गेनिज्म हैविंग डबल ट्रेड्स। वैसे डबल का वर्ड मुझे यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म हैविंग डबल ट्रेड्स, या आप इसको कहना चाहिए बोथ ट्रेड्स, जिसके पास दोनों ट्रेड्स हों, बोथ ट्रेड्स, आई जैसे कि स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है भाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ट्रेड हैं। अब मर्दों की बात करें तो हम क्या हैं, हीट्रोजाइगस हैं। हमें अल्लाह ताला ने दोनों क्वालिटीज़ दी हैं, बेटे की पैदाइश का भी और बेटी की पैदाइश का भी। हमारे पास दोनों एलील्स हैं, सन का भी डॉटर का भी। हमारे पास दोनों जीन्स हैं, सन का भी डॉटर का भी। लेकिन फीमेल्स, ख़वातीन के पास सिर्फ डॉटर का ही एलील है, XX, और मर्द के पास क्या है, XY, दोनों एलील्स हैं। ठीक है, तो हम हीट्रोजाइगस हो गए। उसके बाद फिर डोमिनेंट, डोमिनेंट ये कौन सा फैक्टर है, द फैक्टर विच एक्सप्रेसेस, जो डोमिनेंट रहता है। डोमिनेंट का लफ्जी मतलब होता है गालिब होना। द फैक्टर विच एक्सप्रेसेस, वो फैक्टर जो कि अपने आप को जाहिर करता है। जैसे कि इस केस में हमने टॉल को देखा था, टॉल। ठीक है, तो वो डोमिनेंट था। रेसेसिव, रेसेसिव वो फैक्टर है जो बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो मगलूब हो गया। ठीक है, द फैक्टर which does not express, which does not express, express का मतलब होता है जाहिर करना। IE जैसे कि क्या था, डार्फ। दोनों फैक्टर थे ना भाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी था ना उस सीड के अंदर, लेकिन जाहिर कौन हुआ, सिर्फ एक ही हुआ एक वक्त में। वो कैपिटल टी भी हो सकता है, वो टॉल भी हो सकता है, वो डार्फ भी हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। फिर क्या है हमारे पास, फिनोटाइप। ये कौन सी टर्म है, फिनोटाइप का क्या मतलब है। अगर हम कहते हैं कि फिनोटाइप बताइए इस ऑर्गेनिज्म की, अब आपने देखा कि वो जीन्स जो हैं वो टी वाले, कैपिटल टी वाले जीन्स का आपको अपनी आंखों से इफेक्ट क्या नज़र आया, तो जीन्स का इफेक्ट जो आपको अपनी आंखों से नज़र आता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस लाइक टॉल, लाइक टॉल। ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे कि टॉल आपने देखा, हाइट आपको बड़ी नज़र आ रही है ना अपनी आंखों से, तो वो चीज़ जो आपको अपनी आंखों से नज़र आ रही है, ठीक है, वो क्या है, वो फिनोटाइप है। अब जो आपको अपनी आंखों से नज़र आ रही है उसकी बैक पे क्या है, जीनोटाइप। वो जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं। वो पी प्लांट टॉल क्यों है, क्योंकि उसके पीछे जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं। कौन से, टी वाले। और जब हम किसी फिज़िकल ट्रेट की, फिज़िकल अपीयरेंस की, जैसे कि पी प्लांट की बात कर रहे हैं कि इसकी ये टॉल है, तो अगर हम उसके फिर इस पी प्लांट के इस टॉलनेस के पीछे उसके जीन्स की तरफ अगर जाते हैं, उन जीन्स की बात करते हैं, तो वो उसका जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, द जेनेटिक मेकअप, द जेनेटिक मेकअप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ फिनोटाइप। ये जो फिनोटाइप है, ये जो फिनोटाइप है जो आपको अपनी आंखों से नज़र आ रहा है, इसकी बैक पर जो जेनेटिक मेकअप है वो जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है, वो जीनोटाइप कहलाता है। अब यहाँ
पेरेंटल जनरेशन P1, इसको भी नोट कर लें। पेरेंटल जनरेशन ये P1 कहलाता है। द ऑफ स्प्रिंग, द ओरिजिनल ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। शुरू वाले एक्सपेरिमेंट याद है आपको मेंडल के, क्या था? द ओरिजिनल, जो सबसे पहला उसने प्लांट लिया था, ट्रू ब्रीडर, टॉल वाला या डार्फ वाला, जो ओरिजिनल उसने लिया था, क्या है? द ओरिजिनल ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, द ओरिजिनल ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। अब इसी से बनेगा ये पेरेंटल जनरेशन, ये पहली जनरेशन थी, द ओरिजिनल ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, जो पहला प्लांट आपने लिया था, टॉल एक, उससे जो सीड्स लिए थे, वो प्लांट जो है वो कहलाएगा पेरेंटल जनरेशन P1। अब वो पहले प्लांट से जो आपने सीड्स लिए थे और उनको प्लांट किया था, तो उससे क्या हुआ? पहली नस्ल आपको मिली, पहली नस्ल, इसको कहते हैं फिलियल 1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन, इसको F1 कहते हैं, F1। ठीक है भाई, फिलियल 1 जनरेशन। द ऑफ स्प्रिंग, ये बच्चे हैं, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। नंबर 11 और आखिरी, अब याद है आपने क्या किया था? आपने एक प्लांट के सीड्स लिए थे, वो एक प्लांट जो था वो क्या था? पेरेंटल जनरेशन P1। उसके सीड्स लेके जो आपने बहुत सारे प्लांट्स हासिल किए, तो वो बच्चे कहलाए उस एक प्लांट के। तो वो जो बच्चे थे उनको हमने क्या नाम दिया था? फिलियल 1 जनरेशन, F1। अब इन्हीं बच्चों से आप मज़ीद बच्चे भी तो हासिल कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना। इन्हीं से आप फिलियल 1 जनरेशन से मज़ीद सीड्स लेंगे और उससे तीसरी नस्ल हासिल करेंगे, तीसरी नस्ल, 3rd जनरेशन, तो वो आपके पास कहलाती है सेकंड फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन। इसको हम कहते हैं F2। F2 ये क्या है? द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फिलियल 1 जनरेशन, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फिलियल 1 जनरेशन। तो अब फिलियल 1 जनरेशन के इसके जो बच्चे होंगे, जो तीसरी नस्ल आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? सेकंड फिलियल जनरेशन या F2। ठीक है भाई, पार्ट 8 भी हो गया। मेंडल्स लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस जो है ये भी हो गया। अब अगला जो लॉ है, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस हो गया। अगला लॉ है हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या हम इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।